सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। फाइनली 500 साल के एक लंबे इंतजार के बाद हम सबके श्री रामचंद्र जी अपनी अयोध्या नगरी में वापस आ गए हैं। हर किसी ने इस दिन को उत्सव की तरह मनाया। लोग श्री राम जी को कितना प्यार करते हैं, ये देखकर सच में मन भर आता है। शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसने स्क्रीन पर श्री राम लला को देखा और वो उन्हें देखकर भावुक नहीं हुआ, जिसके आंसू नहीं निकले। पर राम राज्य कैसे आएगा? क्योंकि आजकल के लोग राम को तो मानते हैं पर राम की नहीं मानते। वो जय श्री राम के नारे तो लगाते हैं पर राम जैसा बनना नहीं चाहते। हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगता कि हम राम जी की तरह वैल्यूज़ के बेस पर अपनी लाइफ को जी सकें। क्योंकि त्रेता युग में तो लोग बहुत अच्छे थे। इनफैक्ट हमारी 1-2 जनरेशन पहले तक भी लोग बहुत सीधे साधे थे। आज के समय तो हम किसी पर भरोसा करने से भी डरते हैं। लोगों में इतना छल कपट भरा है, तो लोग ये तर्क देते हैं कि बुरे लोगों से डील करने के लिए हमें बुरा ही बनना होगा। अच्छे बनकर रहेंगे तो लोग हमारा फ़ायदा उठा लेंगे। पर आज के समय में हमें श्री राम जी के बताए आदर्शों पर, वैल्यूज़ पर चलने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हम एक ऐसे अनसर्टेन वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। सबसे पहले कोविड ने आकर पूरी दुनिया में उथल पुथल मचाई। कुछ लोगों ने रियलाइज़ किया कि हमने नेचर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है, बहुत पाप किए हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। पर उसके जाने के बाद भी लोग नहीं सुधरे। लोगों ने अपने अंदर कोई बदलाव नहीं लाया। आज के समय हम इतने सारे न्यूक्लियर वेपन से घिरे हुए हैं। आए दिन कुछ देश एक दूसरे को न्यूक्लियर वॉर की धमकी देते रहते हैं, और अगर इस बार ऐसा हो गया तो कोई नहीं बचेगा। ये सब साइंस की तो देन है। नो डाउट साइंस ने हमें अंधकार से प्रकाश में ले जाने का काम किया है। हम बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशंस में जी रहे थे और आज हम लॉजिकल सोचते हैं। आज हम एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। आज हमारे पास एक बेहतर जीवन है। वो सब साइंस की ही देन है। पर साइंस की ही कुछ देन है जो आज के टाइम पे चैलेंज के रूप में हमारे सामने खड़ी हैं, हमारी एग्जिस्टेंस पर सवाल उठा रही हैं। हमने नेचर को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया है कि अब तो हर रोज़ अर्थक्वेक्स आते हैं और कहीं बहुत ज़्यादा तबाही लेकर आते हैं। हम इतनी लार्ज लेवल पर रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं कि हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए क्या छोड़ रहे हैं? प्रदूषित हवा, जिसमें आप ढंग से सांस भी नहीं ले सकते। पानी की इतनी किल्लत है आज के समय में। और आज से 50 साल बाद क्या होगा? क्या अगले 50 साल तक ये पृथ्वी हमारा बोझ उठा पाएगी? छोटे बच्चों को ये सिखाया जाता है कि सच बोलना चाहिए, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। और बड़े होकर हम क्या सीखते हैं कि ईमानदारी से जीवन को जीकर कुछ नहीं होता। बुरा तो बनना ही पड़ता है और बुरा बनकर हमने देख ही लिया, और क्या हुआ? नतीजा हम सब के सामने है। जहाँ आज के यूथ की सुबह बिना सुट्टा लगाए, बिना नशे के शुरू ही नहीं होती, जहाँ एडिक्शंस ने आज के यूथ को बुरी तरह जकड़ा हुआ है, अपना गुलाम बना लिया है, तो हम राम जी के जीवन से मर्यादा में रहना सीख सकते हैं। मर्यादाएं हमें बांधती नहीं हैं, बल्कि मर्यादाएं तो हमें आज़ाद करती हैं। जो हम अपने सेंस ऑर्गन्स के गुलाम बन गए हैं, उससे आज़ाद करती हैं। हमें सेल्फ कंट्रोल में रहना सिखाती हैं। जब जब किसी ने अपनी मर्यादाएं लांघी हैं, तो उसने ना ही केवल सिर्फ अपना नुकसान किया है, बल्कि दूसरों को भी हर्ट किया है, उनके जीवन को भी बर्बाद किया है। श्री राम जी के चेहरे पर इतनी शांति है, इतना सुकून है, इतना तेज है कि उनसे नज़रें ही नहीं हटती। इतनी शांति तो तभी हो सकती है जब उनके मन में कोई उथल पुथल ना हो। आज के टाइम में लोग ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। उसकी वजह से उन्हें इतनी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। श्री राम जी के मुख से हमेशा मीठे वचन निकलते हैं। जब वो बोलते हैं तो उनके मुख से पुष्पों की वर्षा होती है। वो हर चीज़ को सोच समझ के बहुत ही कम शब्दों में बोलते हैं। आज का यूथ तो बिना गाली के बात ही नहीं करता। गालियाँ देना बहुत कूल समझा जाता है। राम सबके हैं, वो सिर्फ हिंदुओं के राम नहीं है। वो हर धर्म का सम्मान करना जानते हैं। पर आजकल हम अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के चक्कर में दूसरे धर्म को बुरा भला कहते हैं। और पूरी दुनिया में इस टाइम धर्म के बेस पर इतने झगड़े हो रहे हैं, इतनी नफ़रत फैल रही है। इसलिए हमें भी दूसरे धर्म का भी सम्मान करना सीखना चाहिए। दूसरे की बात को भी सुनना सीखना चाहिए। आज का यूथ बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित है। इतना ज़्यादा प्रभावित है कि वो अपनी भाषा में बात करना और अपने कल्चर को फॉलो करने में शर्म महसूस करता है। आज पूरा वर्ल्ड क्राइसिस में है। भारत से एक उम्मीद जागी है।
अगर हम श्री राम जी के वैल्यूज़ पर चलेंगे, उन्हें जीवन में धारण करेंगे, तो सच में राम राज्य आ जाएगा और पूरे वर्ल्ड को भी सही रास्ता हम दिखा सकते हैं। एक व्यक्ति जो दिन रात लगा हुआ है हमारे देश की छवि बदलने को, जो दिन रात मेहनत कर रहा है भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने को, तो क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम भी अपना योगदान दें? सिर्फ अपने भले के बारे में ना सोचकर सबके भले के बारे में सोचें, सही कंटेंट देखें, क्योंकि सारा दिन हम कंटेंट ही तो कंज्यूम कर रहे हैं। तो अच्छे लोगों के संग में रहें, अच्छा कंटेंट देखें, क्योंकि आप उसे कंज्यूम कर रहे हो, आपका माइंड उसे कंज्यूम कर रहा है, और जो आप देखते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, धीरे धीरे आप वैसे ही बन जाते हो। जो आज हमारे अंदर जोश है, जो श्री राम जी को देखकर, श्री राम जी के दर्शन कर कर हमारे अंदर जोश आया है, वो कभी कम नहीं होना चाहिए। आज हम सबको मिलकर श्री राम जी से ये वादा करना है कि इस धरा पर राम राज्य तो हम लेकर ही आएंगे, प्यार से सबको साथ लेकर, नफ़रत की आंधी को मिटाकर। ये कहकर मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आगे शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए।